हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम जानेंगे, अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपके मन में भाई आपको भी आईआईटी में कदम रखना है, तो जैम प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले किन 5 बातों का आपका स्पेशली ध्यान देना चाहिए। ये 5 बातें बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, अगर आप जैम एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और हम देखते हैं आखिर कौन सी 5 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। बात नंबर 1 ये रहा, सबसे पहले अगर आप जैम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो पूरी तरह आपको सिलेबस पता होना चाहिए। हर एक चीज़ प्रॉपर देख लीजिए भाई, सिलेबस में क्या है, आपको कितना पढ़ना है, कहीं आपने कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ लिया या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने नहीं छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले सिलेबस का एक एनालिसिस करना होगा। सिलेबस क्यों, मैं तो कह रहा हूँ पेपर को भी देख लीजिए कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये हो गई कि सिलेबस आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं बात नंबर 2, दूसरी बात के लिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो भाई एग्जाम पैटर्न तो पता होना चाहिए ना, कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो जैसे मैं जैम एग्जाम की बात करूं तो आपके एग्जाम में 100 मतलब जो पेपर होगा 100 मार्क्स का होता है। 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एग्जाम 3 सेक्शन में, पार्ट सेक्शन ए बी सी होता है। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू और एमएसक्यू मिलते हैं। सेक्शन ए में आपको सिर्फ एमसीक्यू मिलेगा, सेक्शन बी में आपको एमएसक्यू मिलता है और सेक्शन सी में आपको नेट मिलता है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हो तो 1/3 डिडक्ट होगा, 2 मार्क का रॉन्ग करते हो 2/3 डिडक्ट होगा। ये बात है सेक्शन ए की। सेक्शन बी और सी में किसी भी तरह के नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यही मेरा ये कहना ना कि सबसे पहले आपको एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे से देख लीजिए कि कितने मार्क्स किस क्वेश्चन पर मिलते हैं, अगर इनकरेक्ट हुआ तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं तीसरी बात। तो और अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो तो पहले एक ना आप देख लो कि भाई आपके एग्जाम में कितना टाइम है। उस टाइम को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर प्लान बनाओ कि भाई इस टाइम मुझे ये करना है, ये चीज़ें फॉलो करनी है। वीकली आपका चाहे तो आप वीकली टाइम टेबल बना सकते हो, डेली टाइम टेबल बना सकते हो या मंथली भी बना सकते हो। बट ध्यान रहे कि आप उसे प्रॉपर फॉलो करो। अगर आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है, अगर आप उसे मान के चलिए 70-80% भी फॉलो करते हैं तो आप अच्छा रैंक ला सकते हैं जैम एग्जाम में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब यहाँ पर बात आती है कि चलो ठीक है, आपने सिलेबस देख लिया, मार्किंग स्कीम देख लिया, एक रूटीन बना, लेकिन पढ़ना भी तो जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप पता कर लो कि भाई किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हमें चीज़ें पढ़नी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखनी होगी। और रेफरेंस बुक के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपने बुक तो ले लिया, टॉपिक आपने देख लिया, सिलेबस आपने देख लिया, तो अब यहाँ पर जरूरी है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, ताकि आपको पता चल सके भाई जो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो क्या आप उसके लायक बन पाए हो या कहीं कोई कमी रह गई है तो समय पर आपको पता चल जाए, ताकि आप उस कमी को दूर कर सके। तो ये सारी बातें हैं जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो ये 5 बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।